नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 5 है पाठ 5 हुंडरू का जलप्रपात। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। इस कथन की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हुंडरू जाने का रास्ता भी क्या है, आकर्षक है, मनमोहक है। मन को मोह लेने वाले को मनमोहक कहा जाता है। तो हुंडरू का रास्ता जो है वह मनमोहक है, आनंददायक है और मार्ग में घने जंगल हैं जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ अनेक पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। जब पक्षियों की आवाज लोग सुनते हैं तो वह भी मन को मोहने लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है और हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न झाग मन के सारे विकारों को क्या करता है, दूर कर देता है। जब वह जलप्रपात नीचे की तरफ गिरता है तो धवल झाग जो है वह सारे विकारों को, सारे मन के विकार में जो मन में जो विकार होते हैं उसको दूर कर देता है। ऐसा आकर्षक है हुंडरू का झरना। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में अलग हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है, उसके बाद फिर एक जगह हो जाती है अलग हो जाने के बाद और पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना। ऐसा ही इसी तरह हुंडरू का झरना बना है और यह 243 फीट ऊपर से गिरती है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। यहाँ का जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, बहुत खूबसूरत मालूम पड़ता है और उसकी सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। तो झरने से आगे क्या है, घाटी है तथा पहाड़ों के बीच पतली नदी को देखकर ऐसा लगता है कि थर्मामीटर का पारा हो। आप लोग थर्मामीटर देख चुके होंगे, तो ऐसा लगता है बीच से जो पतली नदी गुजरती है तो लगता है कि यह थर्मामीटर का पारा है। और नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार और उस पर झाड़ी, नदी के इर्द गिर्द ढेर सारे पत्थर हैं, उस पर झाड़ी उगे हुए हैं। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है और पूरा दृश्य प्राकृतिक है और स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। यह दृश्य बहुत ही मनोरम है, मन को मोहने वाला है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर, यह जो पाठ लिखा गया है हुंडरू का जलप्रपात, तो उसके आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जब हम यात्रा करते हैं, हम आप कोई भी या लेखक भी किए हैं तो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो इस पाठ के आधार पर किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, जहाँ हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन करना अनिवार्य है और लेखक ने इस पाठ में ऐसा किया है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया है। दृश्य एक ही है लेकिन उसका वर्णन करने का तरीका 2 प्रकार से है। तो कौन कौन है, कैसे है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो यह जो कथन है ना, तो प्रथम कथन है, तो प्रथम कथन का तरीका मुझे अच्छा लगता है क्योंकि प्रथम कथन में विशेष और विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा कथन देखते हैं कि दूसरे कथन में किस तरह से पूछा जा रहा है। फिर है, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों। तो
तो यह प्रथम जो कथन था इससे पहले वाला वह अलंकार पूर्ण है, उसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें उपमा अलंकार का अलंकार पढ़ा चुकी हूं मैं अपने चैनल पे, आप वहां विजिट कर देख सकते हैं। अलंकार में अपने साहित्य शिक्षांजलि इन अलंकार बोलिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा, तो आप अलंकार का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है। जैसे उपमा किया गया है सांप की तरह चक्कर काटना, तो सांप से तुलना किया गया है। हिरण की तरह छलांग लगाना, तो हिरण से किया गया है। और इस कथन में भी विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं करवा दी हूँ, और मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल घंटी जो होगा ना बगल में रेड कलर का, उसको दबाना ना भूलेंगे, ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।